सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने क्रिकेट का जो है इलेक्शन बेहतरीन किस्म के सीटे जीते, बेहतरीन किस्म का इलेक्शन सारी पार्टी वालों को उन्होंने फेल कर दिया। आप क्या कहेंगे उस इलेक्शन के बारे में? मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी मिली है, उस तारीखी कामयाबी पे मैं प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, अजी फरियाद तालपुर साहबा को, बीबी आसफा भुट्टो को और सीएम सिंध को, हमारे पार्टी वर्करों को, वहाँ के जो हमारे ऑनरेबल जो मेंबर मुंतखब हैं उसको, गिलगित के आवाम को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विजन है, पॉलिसी, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक आपने देखें कि जो सिलसिला इस इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान और दुनिया में देखा, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और बीबी आसफा भुट्टो ने जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाई, वहाँ के लोगों का जो रेस्पॉन्स था, हजारों की तादाद में हर उम्र के हिस्से के लोग थे, खवातीन थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे। तो उन पहाड़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तारीखी कैंपेन चलाई, जो ग्रास रूट लेवल पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिला है, मैं समझता हूँ ये आने वाले आइंदा पॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बड़ी विक्ट्री है। मैं इस मौके पे जो जितने भी वहाँ पे आवाम ने हमें सपोर्ट किया, हमारे पार्टी के वर्करों ने, लीडरों ने, पार्टी की आला क्यादत ने जिस जोश और जज्बे के साथ, जिस प्लानिंग विजन के साथ, ये एक दिन का नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें हमारी पार्टी की आला क्यादत की काफ़ी मेहनत से प्लानिंग थी कि किस तरह से कैंपेन चला जाए और किस तरह उसको मैनेज किया जाए। मैं आज सोशल मीडिया पे एक बात देख रहा था तो मुझे बड़ी उस बात पे खुशी हुई कि हमारे जो मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीग के, उनके जो रहनुमा हैं वो भी हमारी पॉलिसी को, हमारे विजन को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग, उनके वहाँ पे ग्रास रूट पे जो आवाम से तहलक है और जिस तरह कैंपेन चलाई, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। हमारे मीडिया के दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने उस कैंपेन को पूरे मुल्की लेवल पे हाईलाइट किया, सोशल मीडिया के। तो मैं समझता हूँ कि तारीखी जो कामयाबी मिली है उसके पीछे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मोहतरमा शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहब का विजन पॉलिसी है, उसको हमारी पार्टी की आला क़यादत ने जिस तरह अवाम में ग्रास रूट में डिलीवर किया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी हाजिर दौर की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली है, ये आने वाले इलेक्शन में उसका मुआवजा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे मुल्क की पार्टी है। आइंदा इलेक्शन में हमें और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा सर, आप पूरे मुल्क में एक नारा लगता है कि आसिफ अली जरदारी जो है मतलब कि सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। आप समझते हो कि आइंदा का जो इलेक्शन पूरे मुल्क में होने जा रहे हैं, आप समझते हो कि पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से जो है सीटें जीत कर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी? ये जो हमारा पार्टी का नारा है, जरदारी साहब सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी, इस नारे के पीछे एक बड़ी तारीख, जैसे जीए भुट्टो का नारा है उसके पीछे बड़ी तारीख है। मैं समझता हूँ
तो जरदारी साहब का जो वीएन जो पॉलिसी है वो सबको साथ में लेकर चलता है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, बीबी आसफा भुट्टो, जो हमारे पाकिस्तान की जो यूथ क़यादत है, जो हमारी यूथ लीडरशिप है, उनमें सबसे नुमाया जो है लीडर वो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब आइंदा हमारे जनरल इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें एक भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएगी। हमारी पार्टी की पूरी आला क़यादत का ये प्लानिंग है, विजन है, तो उस इलेक्शन में हमें चारों सूबों से जीत कर आए और हमें अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी की सिर्फ नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर का चांस मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक तारीख का तसलसल है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बने। अब थर्ड जनरेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नई तारीख रकम होगी और पाकिस्तान की जमहूरियत में पार्लियामेंट में एक नए बाब का इजाफा होगा। सर, आपके मिनिस्ट्री की सीट के हवाले से बात करें, जब से आपकी मिनिस्ट्री की सीट आपको मिली है तकरीबन 6 महीने हो गए, लोग यहाँ से कैश की सूरत में, चेकों की सूरत में आप हेल्प करते जा रहे हैं लोगों की। और अभी भी आपके दफ्तर में हम बैठे हुए थे, एक खातून आई थी, उनको आपने चेक किया, किस हवाले से क्या था, वो थोड़ी सी तफसील बता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की अकेलती मिनिस्ट्री की ये विजन पॉलिसी है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो हम अकेलतियों की खिदमत करें, उनकी गमी हो खुशी हो जो भी इश्यूज हैं हम उनको सपोर्ट करें। ये आज हम एक फैमिली को, चारों की फैमिली हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कुछ अर्सा पहले उनकी फैमिली में एक मर्डर हुआ था एक नौजवान लड़की का। तो उसमें हम उनके घर पे इधर के लिए गए थे, तो उनके जो इश्यूज थे उनको हम सपोर्ट करने के लिए सिंध हुकूमत की ये पॉलिसी है। तो मुश्किल वक्त में हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको सपोर्ट करें। उसी हवाले से हमने उस फैमिली को आज उनको एक चेक हैंड ओवर किया है। मैं समझता हूँ तो हमारे हुकूमत के, हमारी डिपार्टमेंट के काफ़ी तादाद में हमने लोगों को वेलफेयर के हवाले से सपोर्ट किया है, करेंगे रहेंगे। डेवलपमेंट के हवाले से वो भी करते रहेंगे। अभी हालिया में हमने जो हमारे मिनार्टी के जो स्टूडेंट हैं उनको एक बड़ी तादाद में मेरिट पे उनको स्कॉलरशिप दी है। हमने एक प्रोग्राम कराची में रखा था 3 तारीख जून को वेडनेसडे को, और 5 जून को फ्राइडे को लम्स यूनिवर्सिटी जामशोर में रखा था। तो उस समय हमने जो मिनार्टी के गरीब स्टूडेंट हैं उनको मेरिट बेस पे वो स्कॉलरशिप दी। हमारा वो पूरी डिपार्टमेंट का, सिंध हुकूमत का एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि सिंध हुकूमत अकेलती मिनिस्ट्री हमारी जो यूथ है, स्टूडेंट, उनके साथ भी रहती है, उनको सपोर्ट करती है। सर, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त। हमारी जो आसिफ अली जरदारी साहब है और हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, जो हमारी जो कम्युनिटी को इतना सपोर्ट कर रही है और इतना हमारे को हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें चेक के थ्रू हमारे जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व करी उसके लिए देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतनी हेल्प करी।